दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा को लेकर। जी हाँ, अनुपमा सीरियल में आज के एपिसोड में क्या हुआ, आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। जी हाँ, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि आप सभी को पता है, अनुपमा को हर कोई ताना मार रहा है। अनुपमा के एक्स हस्बैंड की अगर बात करें वनराज की, तो वनराज तो बस उसे मौका मिलना चाहिए या फिर अनुपमा अकेली दिख जानी चाहिए, कोई ना कोई कमेंट चिपका ही देता है। तो चलिए बात करते हैं। आखिर शुरुआत होती है अनुपमा और उसकी दोस्त देविका को लेकर। ये दोनों ही दोस्त बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर अनुपमा काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रही है। अनुपमा अपनी दोस्त से कुछ बातें शेयर कर रही होती है कि मैं कैसे इंसाफ खुद को दिलाऊं, मैं कैसे ये साबित करूं कि तोसू ने मेरे साथ ऐसा कुछ किया है। तोसू के खिलाफ मैं सबूत कहाँ से इकट्ठा करूं। ऊपर से एक और मुसीबत आ गई है टीटू और डिम्पी की शादी को लेकर। जिस औरत ने हमें कॉल करके बुलाया था, वहां पहुंचने के बाद वो औरत नहीं आती है। कहीं इसके पीछे वनराज का हाथ तो नहीं। और एक और मुसीबत जो आई है वो है आद्या। आद्या जो है वो शाह परिवार में आ तो गई है, लेकिन अपनी माँ से बदला लेने के लिए परी के साथ वो गलत व्यवहार कर रही है। परी को वो स्टोर रूम में बंद कर दी है, जिसकी वजह से अनुपमा काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ गई है कि आखिरकार ये आद्या कब सुधरेगी, कब जाकर आद्या की अकल ठिकाने आएगी। ये सारी बातें वो शेयर कर रही है अपनी दोस्त देविका के साथ। ये लोग बैठकर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन अनुपमा कहती है कि इन सब पॉइंट में से सबसे पहले मैं आद्या को सबक सिखाऊंगी। इसके बाद आ जाते हैं आद्या और ईशानी पर। आद्या कॉल करती है ईशानी को और ईशानी से बातचीत करती है। ईशानी बोलती है, तुम्हें पता है क्या, कल परी दीदी जो है वो बंद हो गई थी कमरे में। तो आद्या बोलती है, आद्या को ऐसे लगता है कुछ पता ही नहीं है। वो बोलती है, सॉफ्ट हो जाती है, क्या ऐसा कुछ हो गया था, कैसे हो गया था। ईशानी बोलती है, पता नहीं कैसे हो गया था। ये सारी बातें हो जाती है। उसके बाद चले जाते हैं किंजल, तोसू और परी पर। जी हाँ, परी और तोसू रूम में बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। तोसू की तो आदत है नमक मिर्च आपस में मिलाकर उस बात को और ज़्यादा बढ़ाना। तो तोसू जो है अपनी बेटी से प्यार से बातें कर रहा होता है। उसे पूछता है कि कल तुम्हें स्टोर रूम में किसने बंद किया। परी बोलती है, मुझे नहीं पता किसने बंद किया है। तो तोसू बोलता है, अच्छा तुम्हें आइडिया किसने दिया कि स्टोर रूम में जाकर छुप जाओ। परी बोलती है, मुझे आद्या फूई ने कहा था कि स्टोर रूम में छुप जाओ, ये बहुत ही सेफ जगह है, यहाँ पर कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। तो मैं जाकर छुप गई थी। तो इस तरह से अब तोसू जो है वो परी के मन में गलत गलत बातें भरने लग गया है कि आद्या है ही ऐसी, आद्या बहुत चालाक है, बहुत ऐसी है वैसी है। तभी आ जाती है किंजल। किंजल दूध लेकर आती है परी के लिए। किंजल जब ये सारी बातें सुनती है तो तोसू पर भड़क जाती है। तोसू से कहती है, तुम्हारे दिमाग तो सही है, तुम इस छोटे सी बच्ची के मन में ये सारी बातें क्यों भर रहे हो, और आद्या भला ऐसा क्यों करेगी। आद्या तो बहुत अच्छी लड़की है, और अगर वो ऐसा कर भी देती है तो हर किसी से गलती होती है। हम सब भी रूम में बंद हुए हैं, हर बार कोई ना कोई इसके पीछे होता ही है, लेकिन ये गलती से हो जाती है, और हो सकता है आद्या से भी एक गलती हो गई हो। इसके बाद तोसू बोलता है कि अगर आद्या इसके पीछे हुई तो मैं तो मम्मी को छोड़ूंगा नहीं। इस पर किंजल और ज़्यादा गुस्से में हो जाती है। किंजल कहती है कि इसमें अब मम्मी कहाँ से आ गई भाई। वो बोलता है कि मम्मी ही मुझे हमेशा नालायक बेटा करती रहती है। अब मैं उसे बताऊंगा कि आखिर अपने और सगे दोनों को ही उन्होंने कोई भी शिष्टाचार नहीं सिखाया, ढंग से परवरिश नहीं की है। और उसके बाद जब किंजल चिल्लाती है तो तोसू बोलता है कि चिल्लाओ मत, आवाज़ नीचे रखो, क्योंकि ये तुम्हारा अमेरिका वाला घर नहीं है, ये मेरे बाप का घर है, शाह हाउस है, और यहाँ पर तुम्हारा चिल्लाना बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसके बाद किंजल काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और रोने लग जाती है। इसके बाद आ जाते हैं आद्या और अनुज पर। जी हाँ, आद्या जो है वो तैयार हो रही होती है और अपने हेयर को स्ट्रेट कर रही होती है। तभी अनुज आता है और बोलता है, अरे अरे क्या कर रही हो,
आद्या बोलती है पॉप्स करने दीजिए ना। उसके बाद वो अपने बालों का स्ट्रेट करने लग जाती है और उसके पापा जो है वो बोलते हैं अगर तुमने ठीक से नहीं किया तो मैं तुम्हारे बालों में तेल लगाऊंगा। और फिर अनुज से आद्या जो है वो कहती है कि पॉप्स आपने जो है मेरी प्रॉमिस को तोड़ दिया है। आपने मेरी प्रॉमिस तो तोड़ी है लेकिन आप मेरा दिल मत तोड़िएगा। उसके बाद अनुज तो सोच में पड़ जाता है कि आखिर मैंने ऐसा किया क्या है। अनुज सोचने लगता है कि हो सकता है आद्या बोली थी कि फोर्स मत कीजिएगा ऐसा वैसा कुछ, या फिर आप बात मनवाने की कोशिश मत कीजिएगा। तो वो ये सारी बातें सोचने लग जाता है। उसके बाद आद्या बोलती है कि जब हम भारत में हैं तो यहाँ पर हम लोग जब तक है तब तक एक दूसरे के साथ या फिर शाह हाउस से या फिर अनुपमा से जो भी रिश्ता है वो हम लोग बना कर रखेंगे। यहाँ से जाते ही हम सारे रिश्ते तोड़ देंगे, यहाँ के रिश्ते यहीं पर छोड़ देंगे और अमेरिका जाते ही आपके और श्रू की शादी हो जाएगी। तो इस तरह से अनुज के मन में अब बहुत सारी बातें आने लगती है कि मुझे तो लग रहा था कि मेरी बेटी जो है भारत आकर बदल जाएगी, इसके मन में जो पुरानी सारी बातें हैं वो ख़त्म हो जाएगी और जो 5 साल पहले वाली बात है, जो हादसा हुआ है इसके साथ, वो सब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मेरी छोटी अभी भी वही है और उस हादसे ने मेरी छोटी को आद्या बना दिया। किस तरह से आद्या बना दिया, ये सारी बातें अनुज सोचने लगता है। चलते हैं शाह हाउस में। जी हाँ, वहाँ पर अनुपमा पहुँचती है। अनुपमा के पहुँचने से पहले ही शाह हाउस की जो भी औरतें हैं सब अपनी आँखों पे खीरा ककड़ी सब लगाकर बैठी हैं, आराम से आराम फरमा रही हैं, यानी कि मेकअप की तैयारी चल रही है। और उधर जेंट्स पार्टी जो है वो किचन में अपना हुनर दिखाने में लगे हुए हैं। उसके बाद सब लोग मिलकर, जहाँ पर टीटू है, वनराज है, बापूजी हैं, तोसू है और छोटा बच्चा अंश है, ये सब लोग किचन में पकवान बना रहे होते हैं। पकवान बनाने के बाद ये लोग लेकर आते हैं लेडीज़ के पास खाने के लिए। उसके बाद सब टेस्ट करती हैं। इससे पहले ही अनुपमा और उसकी दोस्त आ बैठती हैं, आ धमकती हैं दरवाजे पे और सबको नमस्ते करती हैं। जैसे ही अनुपमा आती है अनुज भी पीछे से आता है अपनी बेटी आद्या को लेकर, नमस्ते होता है सबके साथ। उसके बाद वनराज बोलता है अरे अरे अनुपमा तू भी आ गई इतनी जल्दी, चल अपना सामान रखो और बैठकर अपने चेहरे पर मास्क लगा लो, तुम्हारा चेहरा बहुत ज़्यादा काला पड़ा हुआ है। अब अनुपमा बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है। तोसू भी कहाँ पीछे हटने वाला है, वो भी अपने बाप पर ही गया है। तोसू का कहना है आपका जो नाश्ता था वो हमने तैयार कर दिया है और इसमें बिल्कुल भी एक भी ना कॉकरोच ना मक्खी। इतना कहते ही अनुपमा कहती है हाँ इसमें एक भी बाल कीड़े मकोड़े इसमें कुछ भी नहीं होंगे, सुधर जा तोसू, तुझे इसके अलावा और कोई बात समझ में नहीं आती है क्या? कब सुधरेगा तू? आगे बढ़। कब तक ये पुरानी सारी बातें लेकर तू बैठा रहेगा और एक ही बात को अपने बाप की तरह रिपीट करते रहेगा? तू और तेरे बाप की आदत कभी जाने वाली नहीं है बस। तो इस तरह से अनुपमा सीरियल में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हो रहे हैं और डिम्पी और टीटू की शादी में और क्या देखना बाकी है ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा, अगले सीरियल में ही पता चल पाएगा। तब तक हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बगल की घंटी को बजा कर जाइए।